ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म हमेशा आपको अच्छी ही सफलता दिलाएगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे, वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा उससे मिलन तय है, तुम्हारी उसकी से शादी तय है और वो तुम्हारे से ही शादी होगी, ये निश्चित है। मतलब तुम्हारी शादी निश्चित है। आज इसी पे बात करेंगे और इसमें हम ये भी बताएंगे कि यूनिवर्स कैसे आपके निश्चित पार्टनर से आपको मिलवाता है और आपका मिलन जो तय है वहां कैसे उसके रास्ते को क्लियर करता है, पर हमको उस रास्ते को क्लियर करने के लिए करना क्या है। आज इस वीडियो पे इसी में फोकस होगा और आपको एक ऐसी स्टोरी भी बताएंगे जिसमें शादी भी टूटती है और शादी होती भी है, और जिससे टूटती है वो कौन है और जिससे होती है वो कौन है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, बहुतों की जीवन की स्टोरी भी होगी, बहुतों इससे अपने आप को कनेक्ट भी करेंगे। देखिए, जब परमात्मा हमारा एक पार्टनर निश्चित करता है हमारे कर्मों के द्वारा, अब कर्मों के द्वारा हम खुद तो निश्चित नहीं करेंगे, हमें कोई एक इंसान, एक शक्ति हमें उस चीज को निश्चित करेगा। हम सब मानते हैं कि एक शक्ति है, हम सबके अलावा एक ऐसी शक्ति है, ऐसा यूनिवर्स है, ऐसा परमात्मा है जो इस संसार को चला रहा है, हमारा लेखा जोखा रख रहा है हमारे कर्मों का, और उसके अनुसार हमें अपना पार्टनर, हमें अपना जॉब, हमें अपनी मृत्यु भी वो हमें निश्चित करके दे रहा है। पर हमें ऐसा क्या करना है कि जिससे हमारा मिलना तय है, जो हमारा है उसे हम कैसे जल्दी मिल जाए, और अगर मिले और हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जैसे हमारी शादी टूट गई, हमारी सगाई टूट गई, तो उससे हम कैसे बाहर निकले। बहुतों की ऐसी शादी टूट जाती है, सगाई टूट जाती है, कोई रिश्ता बिना बोले ही पीछे बैकआउट हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्यों परमात्मा जब निश्चित कर रखा है तो ये घटनाएं होती क्यों हैं? तो आज इसी पे हम फोकस करेंगे, पर उससे पहले आप एक स्टोरी सुनिए, जो स्टोरी आपको ये बताएगा कि ये सब होता कैसे है और परमात्मा के सामने हमको करना क्या है। देखिए, जब आप यूनिवर्स को सुख में चिंतन करते हो, देखो चिंता नहीं करना है आपको, चिंता ना अपने दुखों का करना, ना किसी चीज को करना, आपको सिर्फ चिंतन करना है उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा को जो संसार को चलाता है, जो हमारे कर्मों से हमारा जो पार्टनर वो निश्चित करता है, हमारी जॉब निश्चित करता है, हमारे माता पिता निश्चित करता है, सब कुछ वो निश्चित करता है। लेकिन अगर हम उसको चिंतन अपने सुख के दिनों में कर ले तो उससे होगा क्या। तो ऐसे ही व्यक्ति की मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसे भाई जी की, जो सागर भाई जी हैं, और वो सागर भाई जी पहले ईश्वर को सिर्फ दुखों में याद करते थे, पर अब सुख में याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन से बहुत दुख देखा जीवन में, है ना, रिश्तों में बहुत धोखा भी देखा। उन्होंने देखा कि जब उनके पिता की मौत हुई, जब उनके पिता उनसे बिछड़ गए, तो उनके जो रिश्तेदार थे कैसे उनको, मतलब उनको समय पे उनका साथ ना देना, उन्होंने रिश्तों को खोते देखा, रिश्तों में धोखा देखा। ठीक है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने शिव परमात्मा को नहीं भूले। ठीक है, उनको निरंतर याद करते रहे, और ये हमेशा हर लोग करता है कि जो अपने दुख की जो फेज होते हैं उसमें हम ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुख का आना भी अच्छा होता है, क्योंकि हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब सागर भाई जी को ये पता चला जीवन में कि अगर हम दुख में से ज्यादा अपने सुख के दिनों में जब याद करेंगे ना, तो कैसे हमारा प्रारब्ध बदल जाता है, कैसे हमारा प्रारब्ध का समय खत्म होता है। तो ये कैसे पता चला सागर भाई जी को? निरंतर वो शिव बाबा को याद करते अपने दुख के दिनों में। लेकिन जब दीदी ने बताया कि चलो ठीक है, ये तो आपकी विपरीत परिस्थिति है आपके जीवन में, लेकिन अगर आपका समय जब कुछ अच्छा हो, ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, जब ये अच्छा हो शिव बाबा की कृपा से, तो आप लगातार याद वाली स्थिति बनाए रखना। बस एक ही सेंटेंस
और ये सेंटेंस के साथ साथ देखो दीदी तो रोज ही कहती है, लेकिन वो एक दिन ऐसे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक सूरज भाई का वीडियो आता है, और जो लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं वो सूरज भाई से भी परिचित होंगे। तो सूरज भाई जी का जब वो वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि शिव बाबा से आप चिंतन करते हो, शिव बाबा को याद करते हो, तो अपने सुख के दिनों में याद करना शुरू कर दो, तो आपके जो दुख है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो ये वाली जो लाइन है ना, उनको स्ट्राइक करके बैठे बैठे थे तो अचानक सोच रहे थे कि मेरे सुख के दिन कब आएंगे, ठीक है। तो दूसरे ही दिन उनको पता चला कि उनकी जॉब में उनका प्रमोशन हो गया, ठीक है। अब ये सबके मतलब जो रिश्तेदार जो बैकआउट कर गए थे ना, विपरीत परिस्थिति में हमेशा रिश्तेदार धोखा देते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, रिश्तेदारों ने धोखा दिया था। तो वो अपने माँ से बोल रहे थे कि भाई देखो, मुझे शिव बाबा की जो मैं लगातार याद कर रहा था उसकी वजह से मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल गई है, और मुझे कल से और भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर उनके दिलो दिमाग पे उस सूरज भाई की एक सेंटेंस आ रही थी कि सुख के दिनों में भी अपनी याद को आप बनाए रखना। दीदी की बात भी उनको उसी समय याद भी आ रही थी कि भाई सूरज भाई ने बोला, प्लस मेरी सेंटर की दीदी ने भी यही बोला। तो लगातार वो अपने याद में बने रहते, जब भी मौका मिलता जॉब से, लगातार जॉब में 10 मिनट अगर फ्री होते तो परमात्मा से जुड़ जाते, शिव बाबा से जुड़ जाते, लगातार 24 घंटे में। मुझे ऐसा लगता है उनको जब भी मौका मिलता, और सुबह के समय, रात के सोने समय 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते, ठीक है। उनसे बातें करते कि हाँ आपने अच्छा किया, आपने मेरी जॉब लगवाई, प्रमोशन किया, अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा ऐसी बातें करते। अब उनके साथ क्या हुआ, उनके जीवन में एक, जब माँ अकेली हो भाई घर में, तो आपका जब जॉब वॉब सेटल होते हो तो शादी की बात होती है, तो उनकी भी शादी की बात हुई। तो शादी में जो रिश्ता आया नेहा जी का, वो नेहा जी के साथ काफी कमिटमेंट, काफी अच्छा रिलेशनशिप, सागर जी बहुत डिवोटेड से मतलब हो गए उसके लिए रिलेशनशिप में, लेकिन लगातार शिव बाबा को याद करते रहे। लेकिन नेहा को ये फील हुआ कि ये ज्यादा परमात्मा परमात्मा करता रहता है, ज्यादा ईश्वर में भक्ति में लीन रहता है, मेरे मतलब मेरी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, मेरी कॉम्पेटिबिलिटी में ही फिट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सगाई तोड़ दी। अब नेहा की सगाई तोड़ते ही कोई भी लड़का होता तो शायद टूट जाता, क्योंकि इतनी इन्वॉल्व हो गया था उस रिश्ते में। लेकिन सागर भाई जी पे एक दुख का एक सेकंड नहीं आया, ना उन्होंने इस चीज को सोचा। उनको ये लगा कि जो मिलना है वो मिलेगा, जो मेरा है वो रहेगा, ये शायद ये मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती थी, या इससे मेरा कुछ प्रारब्ध था ही नहीं, इसलिए वो चली गई, कोई बात नहीं। और यही चीज कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में दूसरी लड़की के साथ रिश्ता हुआ, कशिश, और वो भी परमात्मा में ऐसे ही बिलीव करती, शिव बाबा में ऐसे बिलीव करती, ध्यान करती, उसके अंदर भी सेवा भाव था, उसके अंदर भी प्रेम भाव था, और दोनों शादी के बंधन में बंध गए, ठीक है। तो ये साथी किसने दिया था? उस यूनिवर्स ने, उस परमात्मा ने निश्चित कर रखा था वो साथी। क्योंकि मैं आप मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको ये कहती हूँ, ये मेरा सजेशन है कि आप अपने सुख के दिनों में भी ईश्वर को याद करते रहे निरंतर, चाहे कैसी भी साधना करते हो, भक्ति करते हो सुबह उठकर, या ध्यान करते हो, या नाम जाप करते हो, किसी भी तरीके से ईश्वर से जुड़े हो ना, जुड़े रहो। देखो सागर भाई जी को वो सगाई का टूटना, वो शादी का टूटना भी उनको दुख नहीं दिया, उनको ये चिंतन, उन्होंने इस चीज की चिंतन भी नहीं की, इनफैक्ट उसमें इनग्रॉस भी नहीं हुए। किसी की शादी टूट जाती ना, आज के डेट में सगाई टूट जाती तो ओ भैया मेरी सगाई टूट गई, दूसरा रिश्ता कब आएगा, इसी चिंता में आप रहते। लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी, उसको ये पता था कि परमात्मा की इच्छा है, ये मेरा प्रारब्ध है, मेरी प्रारब्ध में ये चीज है ही नहीं। तो उन्होंने इस दुख को बड़ी लाइटली ले लिया। और ऐसे ही होता है, जब हम सुख के दिनों में याद करते ना ईश्वर को, जब हमारा बुरा प्रारब्ध आता है, जब दुख की घड़ी आती है तो छू कर निकल जाती है, हमें एहसास भी नहीं होता कि वो दुख आया था। अभी किसी और को होता तो वो जितना भी पीरियड जो हम शादी टूटने में जो हमारे मन की स्थिति होती ना, वो दुख का फेज बन जाता और वो बुरा फेज बन जाता। तो जो निश्चित है, जिससे मिलना निश्चित है, उसके बारे में हम चिंता क्यों करें? हम ईश्वर की चिंता करते हैं ना, चिंतन करते हैं ईश्वर की, और ईश्वर परमात्मा यूनिवर्स को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाता, और ये रियल है, ये हमारे आम भाई बहनों की स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती हूँ रेगुलर, ताकि आपकी जो विश्वास है उस ईश्वर पे बनी रहे,
और आपका ईश्वर आपका जिससे तय कर रखा है वो आपकी जिंदगी में जल्द से जल्द आ जाए। तो उस यूनिवर्स को हमें हमेशा थैंक यू करना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है, हमेशा उस परमात्मा को सिर्फ शुक्रिया करना है और हर दिन परमात्मा को बस एक ही कहना है कि मैं आपका बच्चा हूँ और आप जो मुझे दे रहे हो मुझे सब स्वीकार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है कि मेरा साथी है और उससे मैं जरूर मिलूंगा और ये मुझे 100% यकीन है आप पर, अपने आप पर और सभी पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आप करते रहो निरंतर, आपका साथी आपके पास आ जाएगा और जल्द से जल्द आपकी ये जो दुख है ना, आपको महसूस नहीं होगा कि ये दुख थे। तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका इतना प्यार मिल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।